तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 114 रफाल जो कि एमआरएफए कंपटीशन के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं। कुछ ही दिनों पहले खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि इसको प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई है, यानी प्रपोजल हमारी वायुसेना ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा और यहाँ पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। अब 2 चरण और बाकी है। एक चरण में इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद सीसीएस की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद आप इन्हें प्रिक्योर कर सकते हैं। इसके रास्ते खुल जाएंगे, आपको इसके लिए फंड वगैरह आवंटित कर दिए जाएंगे। अब फंड्स की भी बात की जाए तो रिसेंटली बजट पेश किया गया था, जिसमें डिफेंस के सेक्टर को स्पेशली ध्यान रखा गया है। अब इसी को लेकर एक नई खबर निकल कर आ रही है और जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर भारत काफी फास्ट ट्रैक मोड पर इन रफाल विमानों को खरीदने की तैयारियां कर रहा है। जी हाँ, तो चलिए जानते क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि रात को ही मैंने आपको एक खबर दी थी हमारे आरटीआई ग्रुप खंडवा वाला के माध्यम से, अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप आरटीआई पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एएनआई की तरफ से दरअसल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें ये बताया गया है कि फेब मंथ जो कि शुरू हो चुका है, इसके 3rd वीक में इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रेंच राष्ट्रपति हैं, ये भारत के विजिट पर आएंगे। इनका विजिट पहले से ही तय था और बताया जा रहा है कि इस दौरान 114 रफाल विमानों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत हम लोगों ने पास्ट में भी डिस्कस किया था 3.27 लाख करोड़ इस समय बताई जा रही है। इसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर रफाल विमानों की होंगी और 60 से लेकर 80% तक की लोकल कंटेंट को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। शुरुआत में कुछ 1-2 स्क्वाड्रन रेडीमेड बनकर फ्रांस से यहाँ पर आएंगे, लेकिन बात यही आ जाती है कि इसको मंजूरी भला कब दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि अगले ही सप्ताह यानी फ्रेंच प्रेसिडेंट के आने से लगभग 1-1.5 सप्ताह पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है, जहां पर इस प्रस्ताव के ऊपर बताया जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। और इस मीटिंग को बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि संभवतः इसी के दौरान इन 114 रफाल विमानों की खरीद को लेकर संभवतः मंजूरी दे दी जाए, जिनमें 88 की संख्या में सिंगल सीटर्स विमान होंगे और 26 के नंबर्स में ट्विन सीटर होंगे, जो कि ट्रेनर वेरिएंट होगा। अगर ये सौदा हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के पास टोटल 150 की संख्या में रफाल जेट्स हो जाएंगे और साथ ही 26 के नंबर में हमारी नौसेना के पास होंगे। 18 फरवरी को बताया जा रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भारत के विजिट पर आ रहे हैं। ये एआई समिट में आएंगे और यहीं पर हमारी बाकी की सारी बातचीत कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पर सीधा समझा जा सकता है कि रफाल के प्रोक्योरमेंट को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई आगे करने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। इमैनुअल मैक्रो के भारत विजिट से पहले ही सारी जो फॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जो कि भारत के द्वारा ही पूरी की जानी है, उन्हें पूरा करने की इस समय तैयारियां की जा रही है। अब इसके कारणों की अगर बात की जाए कि इतने समय लेट करने के बाद अब इतना जल्दी हम लोग भला क्यों कर रहे हैं, तो देखिए जो लेट हुआ उसे तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो जिन भी कारणों से हुआ हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन आज की तारीख की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से घट रही है। काफी सारे विमानों को हमें रिटायर करना है। इंजन की परेशानी की वजह से हमारे स्वदेशी विकल्प जल्द से जल्द तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भारतीय वायुसेना को स्ट्रेंथन करने के लिए ये आवश्यक डील है। साथ ही रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि इसी डील के साथ इंटरलिंक्ड हो सकती है हमारी इंजन की डील, जो कि एमका के लिए तैयार किया जाना है। और इस इंजन की डील को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये एटलीस्ट फाइटर जेट के क्षेत्र में अंतिम विदेशी डील साबित होगी, क्योंकि जिस दिन इंजन हमारा खुद का तैयार हो गया, हमें किसी भी प्रकार के कोई भी फाइटर जेट को बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाकी इकोसिस्टम हमारे पास काफी बड़ा है, केवल इंजन की समस्या है तो वो भी यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा एक और छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए, जो कि एचएएल की इंजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि ओडिशा के कोरापुट में एचएएल की एक इंजन फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पर AL-31F इंजन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसे कि एचएएल स्वयं मैन्युफैक्चर करता है। अब इसी को लेकर एचएएल के सीएमडी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि आगे से एचएएल हर साल इस फैसिलिटी से लगभग 34 इंजन जो कि AL-31F होंगे ये मैन्युफैक्चर करेगा। जबकि अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 16 इंजन इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। कहने का मतलब हर साल 16 इंजन बनाने की क्षमता आज हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन आगे इसे बढ़ाकर 34 तक बढ़ाई जाएगी, यानी जितनी क्षमता है उसे 2 गुना से भी ऊपर किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैं आपको इस तरह के लगभग सभी वीडियोस में कहकर बताता हूँ कि ये चीजें जो आज हम लोग कर रहे हैं ये हमें कल बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि इंजन को बना पाना ये अपने आप में बहुत लेंदी प्रोसेस है। 20,000 से ऊपर की संख्या में छोटे बड़े कलपुर्जे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तब जाकर आप एक इंजन को असेंबल कर पाते हैं। इनमें से जितने भी कंपोनेंट्स आप घर पर तैयार कर पाए ये आपकी क्षमताओं में उतना ही वृद्धि करेंगे। और जब हम लोग हमारा खुद का इंजन जब बनाना शुरू करेंगे तब हमें यही इकोसिस्टम बहुत ज्यादा मदद करने जा रहा है। तो एचएएल को आप किसी भी फील्ड के लिए कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, यहाँ पर जो एचएएल काम कर रहा है वो सल्यूट करने लायक होगा।